गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड देखिए हम लोग मॉर्निंग। जो गुड मॉर्निंग सर। लास्ट फिनिश किए थे वो यहाँ पे था डेटाबेस में। ये हम लोगों ने एंड किया था कि किसी टेबल को प्राइमरी की हम लोगों ने बनाया था और प्राइमरी की बनाने के बाद उसमें हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट कराया था। यहाँ तक हुआ था। फिर मैंने आपको टास्क दिया था, कुछ लोगों ने टास्क भी किया था। अब देखिए इसके आगे डेटा तो हमने इंसर्ट कराना सीख लिया था, यूनिक डेटा हमने इंसर्ट कराना सीख लिया था। हमारा टेबल कुछ इस तरीके से है, उसको हम फिर से रन कराते हैं। तो मैं यहाँ पे गया जैम्प सॉफ्टवेयर पे, इसको आपको रन कराना है। इसको रन कराने के बाद आपको सबसे फर्स्ट जो कोडिंग थी माई एसक्यूएल लोकल होस्ट, उसको आपको यूज करना है। यहाँ पे मैं सेल पे गया। सेल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा माई एसक्यूएल स्पेस माइनस एच स्पेस लोकल होस्ट स्पेस माइनस यू स्पेस रूट स्पेस माइनस, एंटर कर देंगे। पासवर्ड मांगे, पासवर्ड नहीं देंगे, अगेन एंटर कर देंगे। अब हमें डेटाबेस के अंदर एंटर होना है तो लिखेंगे यूज कीवर्ड और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम था GGPDB। इस डेटाबेस के अंदर आ गए। अब इस डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने दो टेबल बना रखे हैं। टेबल देखना हो तो यहाँ पे लिखेंगे सो टेबल्स, और यहाँ पे आप टेबल देख पाएंगे। एक रिजल्ट नेम का टेबल है और एक स्टूडेंट नेम का टेबल है। हम लोगों ने नया जो टेबल बनाया था स्टूडेंट नेम का, उसी पे काम किया है। तो यदि आप इसका देखेंगे DESC टेबल का नाम स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे स्टूडेंट नेम का टेबल दिख रहा है, लेकिन ये शायद आई थिंक ओल्ड टेबल है। न्यू आपका रिजल्ट है, रिजल्ट, हाँ ये आपका न्यू टेबल है। इसको हम लोगों ने सबसे लास्ट टाइम पे बनाया था और इसमें हम लोगों ने प्राइमरी की बनाया था और ऑटो इंक्रीमेंट बनाया था। तो हम लोग देख पाए थे कि प्राइमरी की के केस में आपका जो डेटा स्टोर हो रहा था वो यूनिक डेटा स्टोर हो रहा था, और ऑटो इंक्रीमेंट में आपके कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो रही थी। ठीक है। और इसमें देखें डेटा कितना स्टोर है, चेक करेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम रिजल्ट, तो यहाँ पे एक डेटा स्टोर है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो हमारा आगे कमांड है वो है डिलीट, सेकंड है आपका ट्रंकेट, और थर्ड है आपका ड्रॉप। ये इतने कमांड है, डिलीट ट्रंकेट और ड्रॉप। अब देखिए ये कमांड क्या करते हैं, इनका क्या रोल होता है। यदि हमारे पास किसी टेबल में डेटा स्टोर है, मान लीजिए कि आपके टेबल में 3 डेटा स्टोर है। पहले एग्जांपल समझ लीजिए फिर आप इसको यूज करिएगा। आपके टेबल में 3 डेटा स्टोर है, आपको इन सभी 3 डेटा को रिमूव करना हो, हटाना हो, या आपके पास 5 डेटा है, 10 डेटा है, 500 डेटा, सबको डिलीट करना है, तो आप क्या कमांड यूज करेंगे? आप यूज करेंगे डिलीट कमांड, और आप उस टेबल के पूरे डेटा को डिलीट कर सकते हैं। फिर बात आती है कि हमारे पास 5 डेटा है और आप ट्रंकेट उस टाइम पे यूज कर रहे हैं, तो ट्रंकेट भी क्या करेगा? आपके उस टेबल के पूरे डेटा को डिलीट कर देगा। लेकिन फिर
ये दोनों जब काम आपके सेम कर रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिलीट भी पूरे टेबल का डेटा डिलीट कर रहा है, ट्रंकेट भी पूरे टेबल का डेटा डिलीट कर रहा है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस समझिएगा। यदि हम डिलीट कमांड का यूज करके किसी टेबल के डेटा को डिलीट करते हैं तो उस टेबल का डेटा तो पूरा का पूरा डिलीट होगा ही, बट उसकी इंडेक्सिंग डिलीट नहीं होगी। यदि मैंने 1 2 3 रखा टेबल में और डिलीट कमांड चला करके डेटा को डिलीट कर दिया, जब मैं नए डेटा को इंसर्ट करूंगा तो वो डेटा आपका इंसर्ट होगा 4 से। और यदि यही काम मैं 1 डेटा 2 डेटा 3 डेटा रखता हूँ और इसको मैं ट्रंकेट का यूज करके डिलीट करता हूँ, और जब मैं डेटा को इंसर्ट करता हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट होगा। मीन्स डिलीट के केस में केवल और केवल डेटा डिलीट होता है, इंडेक्सिंग नहीं डिलीट होती है, सीक्वेंस डिलीट नहीं होता। जबकि ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट में आपका डेटा भी डिलीट होता है और सीक्वेंस भी डिलीट होता है, दोनों चीज़ें डिलीट होती हैं। और बात करते हैं ड्रॉप कमांड का, तो ड्रॉप कमांड आपके पूरे टेबल को हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। यदि आपके पास 10 टेबल है, उसमें से 2 टेबल आपको हटाना है, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे ड्रॉप का, वहाँ पे आप यूज करेंगे ड्रॉप कमांड का। ठीक है, तो चलिए अब डिलीट कमांड को देखते हैं, इसका कमांड कैसे लिखा जाता है। तो लिखा जाता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ये कमांड लिखा जाता है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। जैसे इसका एग्जांपल हो गया डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट। तो ये क्या करेगा, डिलीट कमांड रिजल्ट टेबल में जितना भी डेटा डेटा होगा वो डिलीट कर देगा। डेटा इन टेबल, ठीक है। यदि आपको अपने टेबल से डेटा को डिलीट करना है तो आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं। चलिए रन करा करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे भी मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा की जो आईडी है वो 1 है, और मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे डिलीट कमांड। तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम टेबल रिजल्ट, सेमीकोलन दिया, 1 रो अफेक्टेड आ गया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे ये डेटा डिलीट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट। तो यहाँ पे देखें आपको लिख के आ रहा है एम्प्टी सेट, मतलब यहाँ से डेटा डिलीट होगा, ये खाली है। अब नया डेटा इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम रिजल्ट, और यहाँ मैंने पास किया कॉलम का नाम, कॉलम का नाम रेस नेम सेकेंड RESCT कॉमा RES मोबाइल कॉमा RES एड्रेस, और यहाँ पर दे दिया स्पेस वैल्यूज, और यहाँ पे मैंने नेम दे दिया, अभी कुछ भी दे दिया। सेकंड मैंने यहाँ पे दे दिया सिटी, थर्ड मैंने यहाँ पे पास कर दिया मोबाइल, और फोर्थ मैंने पास कर दिया यहाँ पे एड्रेस। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, एंटर किया। आप चेक करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए जो नया डेटा आया है उसकी जो इंडेक्सिंग है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2 है। यहाँ पे जो इसकी इंडेक्सिंग डिस्प्ले हो रही है आपको वो देख पाएंगे, यहाँ पे वो 2 दिख रही है, जबकि पहले डेटा था 1। जब मैं डिलीट कमांड चलाया हूँ तो हमारा डेटा तो डिलीट हुआ है, बट डेटा डिलीट होने के साथ साथ उसकी इंडेक्सिंग बची रह गई है। इसीलिए जब मैं नए डेटा को इंसर्ट कराया हूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि उसकी इंडेक्सिंग उसके जस्ट आगे की आई है, मीन्स 2 आई है। यदि आपके पास 100 डेटा रहा होता और आप डिलीट कमांड चला करके आप उस पूरे टेबल के डेटा को डिलीट कर देते, बट जैसे यदि आप नए डेटा को इंसर्ट करते, नए रो को आप इंसर्ट करते, जो नेक्स्ट वैल्यू होती उसकी आईडी बाय डिफ़ॉल्ट 101 ही होती। क्यों? क्योंकि डिलीट कमांड के थ्रू केवल डेटा डिलीट होता है, इंडेक्सिंग या सीक्वेंस नहीं। अब यदि हमें इसी काम को ट्रंकेट के साथ करना हो, ठीक है, यदि हमें यही सेम काम ट्रंकेट के साथ करना हो तो ट्रंकेट का क्या कमांड होता है, तो लिखा जाता है ट्रंकेट टेबल नेम।
ये कमांड लिखा जाता है। ठीक है, ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम। तो ये क्या करेगा, ये आपके पूरे टेबल के डेटा को ये भी डिलीट करेगा। बट इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, इसमें ये रहेगा कि जब ट्रंकेट कमांड चलेगा आपके पूरे टेबल के डेटा को डिलीट करेगा या रिमूव करेगा, तो डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। बट जैसे ही हम लोग नए डेटा को इंसर्ट करेंगे, नए रो को इंसर्ट करेंगे, तो इसकी जो अभी स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट 1 होगी। आपने आपके पास 100 डेटा है, आपने ट्रंकेट का यूज करके 100 डेटा को रिमूव किया, तो 100 का 100 डेटा आपका रिमूव हो जाएगा। बट जैसे ही आप नया डेटा पास करेंगे उसकी आईडी बाय डिफॉल्ट 1 होगी। तो ट्रंकेट के केस में डेटा भी डिलीट होता है और इंडेक्सिंग भी डिलीट होती है। ओके, तो इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा आपका ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम रिजल्ट। इसको रन कराएंगे, यहाँ पे रन कराने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ट्रंकेट टेबल और टेबल का नाम रिजल्ट। अब चेक करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, तो एम्पटी आना चाहिए क्योंकि कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे एम्पटी आ रहा है। ये ट्रंकेट कमांड चला है रिजल्ट के लिए, सारा डेटा ट्रंकेट हो गया है। मैं चेक करना चाहूँ कि कोई डेटा तो नहीं बचा है। चेक करने पे यहाँ पे आया कि एम्पटी सेट में से डेटा आपका रिमूव हो गया है। अब मैं यहाँ पे नए डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट करने के लिए मैंने फिर से कमांड लिखा, डेटा आपका इंसर्ट हो गया। चेक करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम क्या है आपका रिजल्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नया डेटा आया है फिर से वो 1 से स्टार्ट हुआ है, जबकि ऑलरेडी इसमें 1 से था, उसको उन्होंने ट्रंकेट किया था। तो ये होता है डिलीट और ट्रंकेट में। यदि हमें सिंगल डेटा डिलीट करना हो, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमें किसी एक का डेटा डिलीट करना हो, हमारे पास 5 डेटा हो और उन 5 में से हमें किसी एक का डेटा डिलीट करना हो। जैसे मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक डेटा इंसर्ट कर लिया, एक और डेटा हम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दे दिया एक और डेटा, मैंने दे दिया रवि, डिटेल सब यही रहने दिया, मैंने पास कर दिया रवि, एंटर किया तो एक और डेटा इंसर्ट हो गया। एक और डिटेल इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ मोबाइल नंबर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो डेटा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रिजल्ट, ये इतना डेटा आपके पास है 1 2 3। अब सपोज दैट इसमें से आप चाहते हैं केवल और केवल सेकंड नंबर का डेटा डिलीट हो। आप ऐसा कुछ चाहते हो जो इसमें डेटा सेकंड नंबर पे वो केवल डिलीट हो, सभी ना हो। अभी तक तो आपका डिलीट और ट्रंकेट कमांड क्या कर रहा था कि वो उस टेबल के सभी डेटा को डिलीट कर दे रहा था। लेकिन यदि हमें यहाँ पे किसी केवल एक डेटा को डिलीट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में अब आपका ट्रंकेट कमांड नहीं चलेगा। उस केस में आपका केवल और केवल डिलीट कमांड ही यूज हो सकता है। तो यहाँ पे एक और डिफरेंस आपको मिल गया। डिफरेंस ये मिला कि यदि सभी डेटा को डिलीट करना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, डिलीट एंड ट्रंकेट। बट दोनों में एक प्रॉब्लम भी है कि यदि डिलीट यूज करते हैं तो वो इंडेक्सिंग को डिलीट नहीं करेगा, यदि ट्रंकेट यूज करते हैं तो इंडेक्सिंग को भी डिलीट कर देगा। बट बात आती है कि हमें 50 में से किसी एक यूजर को डिलीट करना हो तो क्या करेंगे, तो उस केस में अब आप यूज करेंगे डिलीट कमांड का। तो अब यहाँ पे कमांड क्या लिखा जाएगा, तो सिंगल रो आप किसी टेबल से कैसे डिलीट करेंगे, तो उसके लिए भी आप यूज करेंगे डिलीट कमांड। तो यहाँ पे आपका कमांड लिखा जाएगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल वैल्यू। ये कमांड लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल वैल्यू। जैसे मान लिया कि हमें सेकेंड नंबर वाले यूजर का डेटा डिलीट करना है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट वेयर कॉलम का नेम क्या रहेगा आपका
कॉलम का नेम रहेगा आपका, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, आपका कॉलम नेम है RESID। यहाँ पे लिख देंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर RESID इक्वल टू, जिसकी RESID 2 है उसका डेटा डिलीट हो जाए। ठीक है, ये काम हमें करना है, जिसकी RESID 2 है उसका डेटा डिलीट हो जाए। चलिए इस कमांड को रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट वेयर RESID इक्वल टू, कि रिजल्ट टेबल में जिसकी भी ID 2 है उसका डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे लिख करके आया क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करने के लिए फिर से चलाएंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, रिजल्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास केवल 1 और 3 नंबर का डेटा बचा हुआ है, 2 नंबर का डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, हुआ क्या यहाँ पे कि जो आपका डेटा सेकंड नंबर पे था जिसकी ID 2 थी उसको हम लोगों ने डिलीट के वेयर कंडीशन के साथ पास किया। यहाँ पे जो वेयर यूज किया जा रहा है वो आपके एक कंडीशन के लिए यूज किया जा रहा है। यदि किसी टेबल में कंडीशन देना हो तो आप वहाँ पे वेयर का यूज कर सकते हैं, वेयर क्लाज इसको बोला जाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया ये डिलीट और ट्रंकेट का वर्क? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब आगे देखिए ड्रॉप कमांड। आवाज सभी को जा रही है क्या? यस यस सर। ठीक है ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं हम लोग। अब ड्रॉप कमांड आपका था तीसरा ऑप्शन। तो ड्रॉप कमांड का वर्क होता है किसी भी टेबल को डिलीट करना। यदि आपको उस टेबल को ही पूरा नहीं रखना है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं ड्रॉप कमांड का। तो यदि टेबल को हमें ड्रॉप करना है तो क्या लिखेंगे, उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे वो देखिए। तो उसके लिए कमांड लिखेंगे आप ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या है, रिजल्ट। इस तरीके से कहा था ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। तो अभी तो हम टेबल को हटाएंगे नहीं क्योंकि हमें टेबल से काम है, बट एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिसको हम लोग अभी यूज नहीं करेंगे। यदि हम यूज करते हैं तो हमारा टेबल चला जाएगा, बट मेरे पास एक एक्स्ट्रा टेबल है उसको मैं यूज कर लेता हूँ। जैसे मैंने 100 टेबल्स किया था तो मेरे पास 2 टेबल आ रहे थे, एक रिजल्ट नेम का आ रहा था और एक स्टूडेंट नेम का आ रहा था। तो यहाँ मैं स्टूडेंट को अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। तो उसके लिए मैं कमांड जो लिख रहा हूँ वो स्टूडेंट के लिए लिख रहा हूँ कि ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। मेरे डेटाबेस में जितने भी टेबल बने हैं उसमें से यदि कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है तो वो ड्रॉप हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा कमांड ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम स्टूडेंट, एंटर किया तो क्वेरी ओके मैसेज आया। चेक करेंगे, चेक करने के लिए फिर लिखेंगे शो टेबल्स। तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास केवल और केवल एक टेबल बचा है। तो जहाँ भी आपको टेबल को हटाना हो, टेबल को रिमूव करना हो, वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ड्रॉप कमांड का, और वहाँ से आप टेबल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो पाया आपका ड्रॉप कमांड। इसी ड्रॉप कमांड के थ्रू हम लोग चाहें तो डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं। जो आपने GGP DB नाम से डेटाबेस बना रखा है उसको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। उसे कैसे रिमूव करेंगे, तो डेटाबेस को भी रिमूव करने के लिए कमांड आपके पास इसी ड्रॉप का यूज किया जाता है। बस लिखा जाता है ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। बट आपको इसको यूज नहीं करना है, तो अभी तक आपने जितना भी काम किया है वो सभी के सभी रिमूव हो जाएंगे। बस एग्जाम्पल पर्पज से मैं लिख दे रहा हूँ।
यूज आप मत करिएगा, इसको आप यूज तब कर लीजिएगा जब आप पूरा डेटाबेस पढ़ लीजिएगा और आपको डेटाबेस को हटाना हो कभी, तब इसका यूज किया जाता है। मैंने लिखा है यहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हमारा है GGPDB। तो इस तरीके से क्या होगा कि GGPDB नाम का डेटाबेस आपका रिमूव हो जाएगा और इसके अंदर जितने भी टेबल डेटा होंगे सबके सब रिमूव हो जाएंगे। तो ये ड्रॉप कमांड आपका यूज किया जाता है टेबल और डेटाबेस दोनों को हटाने के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके डिलीट से रिलेटेड कमांड। जहाँ भी आपको डिलीट कमांड चलाना हो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये जो डिलीट कमांड थे ये आपके टेबल के डेटा पे इफेक्ट कर रहे थे, चाहे वो आपका डिलीट हो या आपका ट्रंकेट हो। एक और हम लोगों ने ड्रॉप पढ़ा था, वो ऑल्टर का ड्रॉप पढ़ा था। वो ऑल्टर का ड्रॉप क्या कर रहा था, वो आपके टेबल के कॉलम को ड्रॉप कर रहा था, टेबल के स्ट्रक्चर पे इफेक्ट डाल रहा था। और ये जो है टेबल के डेटा पे इफेक्ट डाल रहा है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है हमारा कमांड सेलेक्ट। ये सबसे ज़्यादा जो है कि कमांड यूज होता है क्योंकि इसके कई सारे वेरिएंट हैं, कई ऑप्शंस हैं जिसका यूज किया जाता है सेलेक्ट पर, सेलेक्ट के साथ ही। ये बहुत सारे कीवर्ड हैं जो सेलेक्ट के साथ ही यूज किए जाते हैं, उसी के साथ चलते हैं। जैसे अभी तक हम लोग एक कमांड इसका पढ़ते हैं, यदि हमें पूरे टेबल का डेटा सेलेक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ये कमांड लिखते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। यही तो लिखते हैं, इसका एग्जांपल जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट। तो ये क्या कर रहा है कि रिजल्ट टेबल में जितने भी डेटा रखे हुए हैं उन सभी डेटा को ये सेलेक्ट कर दे रहा है, उन सभी डेटा को ये डिस्प्ले कर दे रहा है। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेलेक्ट कॉलम नेम फर्स्ट कॉमा कॉलम नेम सेकंड कॉमा कॉलम नेम थर्ड फ्रॉम टेबल नेम। मीन्स आप एस्ट्रिक ना लिख करके उस टेबल के जितने भी कॉलम हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। एस्ट्रिक का मतलब होता है यहाँ पे सभी कॉलम के नेम। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा आपका सेलेक्ट कॉलम नेम आपका है RES ID कॉमा RES नेम कॉमा RES सिटी कॉमा RES मोबाइल कॉमा RES एड्रेस फ्रॉम रिजल्ट। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और जो आपने ऊपर लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम उस तरीके से भी लिख सकते हैं। बट इसके में ड्रॉबैक क्या होता है, ड्रॉबैक ये होता है कि यदि आपके पास यहाँ पे अभी 3 से 4 केवल फील्ड हैं तब तो आप आसानी से लिख दे रहे हैं, लेकिन आपके पास जब बहुत ज़्यादा फील्ड होंगे, नंबर ऑफ फील्ड्स होंगे, तो आप वहाँ पे कितना लिख पाएंगे ये मैटर करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आप एस्ट्रिक का ही सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। फिर बात आती है कि यदि हमें इनमें से किसी एक सिंगल कॉलम का डेटा रखना हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रिजल्ट। ये क्या कर रहा है, ये तो आपके पूरे टेबल का डेटा दे रहा है। यदि हमें इनमें से किसी एक कॉलम का डेटा रिसीव करना हो, ध्यान दीजिएगा एक रो का नहीं, यहाँ पे तो रो का पूरा डेटा आ रहा है ना, ये एक यूजर की पूरी डिटेल आ जा रही है, लेकिन हमें यूजर का केवल और केवल नेम वाला कॉलम का जो है वो डेटा प्रिंट करना हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में भी आप यही कमांड लिखेंगे सेलेक्ट उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम, जिस कॉलम का आपको डेटा चाहिए फ्रॉम टेबल नेम। जैसे मान लीजिए कि हमें केवल और केवल नेम वाले कॉलम का डेटा चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट उस कॉलम का नेम रिजल्ट नेम फ्रॉम रिजल्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे सेलेक्ट RES नेम फ्रॉम रिजल्ट। इसको रन कराते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट RES नेम फ्रॉम रिजल्ट। ये केवल RES नेम का ही डेटा आपका
आएगा ये सेलेक्ट RES नेम फ्रॉम रिजल्ट। देखेंगे आप यहाँ पे एक कॉलम का डेटा आपको रिसीव हुआ है। तो अभी आप सेलेक्ट के दो कमांड पढ़ें। यदि पूरा डेटा चाहिए तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, किसी एक सिंगल कॉलम का डेटा चाहिए तो सेलेक्ट उस पर्टिकुलर कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम। बट यदि आपको केवल और केवल एक यूजर का डेटा चाहिए, आपके पास 500 डेटा है लेकिन उसमें से किसी एक का चाहिए जिसका आप चाहें, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? तो अब उस केस में आपको सेलेक्ट का वेयर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल वैल्यू। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि जहां भी आपको कंडीशन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर रखा हुआ है और उसमें से हमें किसी एक डेटा को सेलेक्ट करना है। तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल वैल्यू। यहाँ पे आपका रिजल्ट हो जाएगा एग्जाम्पल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर RES ID इक्वल 2। मान लीजिए हमें केवल सेकंड वाले का डेटा चाहिए, तो देख लेते हैं 2 है कि नहीं। 2 नहीं है, 3 है। यहाँ मैं पास करता हूँ 3। हमें केवल 3 नंबर वाले यूजर का डेटा चाहिए, तो आप ये कमांड लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रिजल्ट वेयर RES ID इक्वल 3। तो इससे क्या होगा कि जिस भी यूजर की ID 3 होगी उसका डेटा उस टेबल से सेलेक्ट होगा। तो इसको रन करने के लिए हम लोग यहाँ पे अब आएंगे और यूज करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर RES ID इक्वल 3। मीन जिसकी भी RES ID 3 है उसका केवल और केवल डेटा सेलेक्ट हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे केवल और केवल उस थर्ड वाले का ही डेटा आपको सेलेक्ट होकर के मिलेगा ये। तो ये कमांड वर्क करता है सिंगल रो की डेटा को रिसीव करने के लिए। सिंगल रो के डेटा को गेट करने के लिए आप इस सेलेक्ट का वेयर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट कमांड है वो देखिए वो किस तरीके से यूज होगा। अब आपके पास जो है जो नेक्स्ट कमांड है आपका, हाँ, एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। यदि हमारे पास सपोज दैट 500 डेटा स्टोर है टेबल में, लेकिन हम एट द टाइम उसमें से 2 डेटा चाहते हो, 3 डेटा एक साथ चाहते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यदि हम ये सेलेक्ट वेयर के साथ जो चलाए हैं, यदि इसमें आपको ये कहा जाए कि आप एक साथ 2 डेटा रिसीव करके लाइए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे तो हम केवल RES ID 3 पास करेंगे, तीसरे का आ जा रहा है। RES 2 ID पास करेंगे, सेकंड का आ जाएगा। लेकिन हमें एक बार में 2 या 3 चाहिए, तो क्या करेंगे वहाँ पे? तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे एक और न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है। उस न्यू कीवर्ड का नाम है इन कीवर्ड। ठीक है, क्या नेम है उसका? इन। जहाँ पे आपका कमांड होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन, और यहाँ पास करेंगे वैल्यू कॉमा वैल्यू। ठीक है, मतलब 2 डेटा यहाँ पे जिसका चाहिए, 3 एक साथ पास कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 1 और 3 हम दोनों का एक साथ चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर कॉलम नेम RES ID, और यहाँ पे लिखेंगे इन, और यहाँ पास कर देंगे 1,3। ऐसे यदि आपको वन टाइम में एक सेलेक्ट कमांड के थ्रू 5 डेटा चाहिए, तो आप वहाँ पे इन करके 5 डेटा की नंबरिंग पास कर देंगे, तो वो 5 डेटा आपके एक साथ आ जाएंगे। तो अभी मेरे पास 2 ही डेटा थे, तो इसीलिए मैंने दोनों डेटा को पास कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम
रिजल्ट वेयर RESID इन 1,3। ठीक है, ये चेक किया तो यहाँ पे आप देख पाएंगे फर्स्ट और थर्ड का आपको डेटा यहाँ पे मिल गया। तो ये इन कीवर्ड के थ्रू पॉसिबल हो पाया है कि आप सिलेक्ट कमांड का यूज करके वन टाइम में ही नंबर ऑफ रो के डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस करना क्या होगा, करने के लिए आपको इन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और उन इन कीवर्ड के साथ ही आपको वैल्यू दोनों पास कर देना होगा। ठीक है, तो ये था आपका इन कीवर्ड। फिर आपके पास ऐसा कभी आ सकता है ऑप्शन कि आप डेटाबेस में ऐसा करिए कि आप किसी वर्ड के कैरेक्टर से डेटा को सर्च कर दीजिए। जैसे हम ऐसा कुछ चाहते हो कि जिसके नेम के स्टार्टिंग में ए आया हो उसका डेटा सेलेक्ट होकर के आ जाए। ऐसा कोई लॉजिक आपसे पूछ दे, या ऐसा कोई पूछ दे कि जिसके नेम के लास्ट में ऐसा कुछ आया हो उसका डेटा सेलेक्ट होकर के आ जाए। तो अब यदि इस टाइप का कॉन्सेप्ट कहीं आपके प्रोजेक्ट या डेटाबेस में आता है सिलेक्शन के पर्पज से, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं लाइक कीवर्ड का। ठीक है, क्या यूज करते हैं, लाइक कीवर्ड। यदि आपको किसी टेबल से डेटा को सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के लिए आपको किसी वर्ड से सिलेक्ट करना हो, किसी कैरेक्टर से सिलेक्ट करना हो, वो कैरेक्टर या वो वर्ड किसी नेम के पहले या लास्ट या मिडिल में आ रहा हो, तो वहाँ पे यूज होता है आपका लाइक कीवर्ड। जैसे एग्जाम्पल के पर्पज से देखते हैं, हम ये चाहते हैं कि जिसके नेम के स्टार्टिंग में के आया हो। अभी तक तो आप ये करते थे ना जिसकी ID 3 है उसका डेटा आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ करना हो कि जिसके नेम के स्टार्टिंग में के आया हो उसका डेटा सिलेक्ट होकर के आए। तो उसके लिए आपका ये लाइक कमांड कैसे चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट select asterisk from table name where column name like। इसके अंदर लिखते हैं वो कैरेक्टर। ठीक है, वो कैरेक्टर जिसके थ्रू हमें सर्च करना है वो पहला कैरेक्टर, और उसके बाद हम लोग लगाते हैं परसेंटेज। ये क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लाइक कीवर्ड, फिर जिस कैरेक्टर के बिहाफ पे सर्च होना है डेटा या सिलेक्ट होना है तो वो कैरेक्टर क्या होगा, और एंड देन परसेंटेज यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर कॉलम का नेम RESID, फिर यहाँ पे लिखेंगे लाइक, और सिंगल क्विट्स के अंदर हमने किससे सोचा था, हम सर्च कर रहे हैं जिसके नेम में के आया हो, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर लाइक के परसेंटेज। ये तो जिस भी यूजर के आपके टेबल में यदि 5,000 डेटा है और उन 5,000 डेटा में जितने के नेम के स्टार्टिंग में के होगा उन सभी का डेटा सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। चलिए इस कमांड को रन करते हैं। तो रन करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट वेयर कॉलम नेम, कॉलम नेम में इसमें है RES नेम। ठीक है, क्योंकि नेम से सर्च हो रहा है ना, NAME RES नेम, फिर यहाँ पे लाइक सिंगल कोट्स के अंदर के परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट किया मैंने, तो ये डेटा आपका प्रिंट होके आ गया है। ये क्यों प्रिंट होके आ गया है, क्योंकि हम लोग जो है कि लाइक कीवर्ड चला रहे हैं के साथ। ठीक है, अब यदि यही काम आपको ऐसा करना हो कि जिसके नेम के लास्ट कैरेक्टर की स्टार्टिंग ऐसी हो या एंडिंग ऐसी हो, तो वहाँ पे आप किस तरीके से आपका ये लाइक वर्क करेगा। जैसे आप चाहते हो कि जिसके नेम के लास्ट में N आया हो, N उसका डेटा सेलेक्ट होकर के आए, उसके लिए आपका ये कमांड कैसे लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम
वेयर कॉलम नेम लाइक सिंगल कोट्स के अंदर, अब परसेंटाइल पहले होगा, कैरेक्टर बाद में होगा, क्योंकि हमें लास्ट कैरेक्टर से सर्च करना है। अब यहाँ पे कैरेक्टर आपका लास्ट में होगा। तो यहाँ पे इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट वेयर कॉलम नेम क्या है, RES नेम, और यहाँ पे लिखा जाएगा लाइक सिंगल कोट्स के अंदर परसेंटेज और जिसके लास्ट में n आया हो। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड आपका लिखा इस तरीके से आएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम का नेम लाइक परसेंटाइज पहले अब हो जाएगा और वो कैरेक्टर बाद में जिसके बिहाफ पे हमें सेलेक्ट करना हो या सर्चिंग करना हो। तो अब इसको रन कराते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर कॉलम का नेम रेस नेम लाइक सिंगल कोट्स के अंदर परसेंटेज एंड n। यहाँ पे आप देखेंगे उसी यूजर का डेटा सेलेक्ट होकर के आया है जिसके नेम के लास्ट में n मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी अपने कमांड को यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपके किसी स्टार्टिंग कैरेक्टर की और एंडिंग कैरेक्टर में कोई डेटा आ रहा हो। इतना सभी को समझ में आया जितना अभी तक मैंने बताया, या अभी किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए, गुड, समझ में आ रहा सभी को। अब देखिए, अब आपको यदि अभी डेटा आप देख रहे होंगे कि जो आपका सिलेक्शन चल रहा है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ फिर से एक बार पूरे डेटा को, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम रिजल्ट। तो आप क्या देखेंगे कि उस टेबल में जितने भी डेटा हैं वो आपको सेलेक्ट होकर के मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या है कि जो डेटा आपको मिल रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है। एक उसका ऑर्डर है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4 ऐसे करके 100। लेकिन इसी डेटा को यदि हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है? डेटा तो वहां भी सिलेक्ट होता है बट वो क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि आपको डेटा सेलेक्ट करना हो तो आप क्या कोड लिखेंगे उसके लिए? देखिए, यहाँ पे आपका कोड होता है, कीवर्ड होता है ऑर्डर बाई। ठीक है, यहाँ पे आपका जब कीवर्ड नया होता है ऑर्डर बाई का, यदि आपको डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है तो आप वहाँ पे यूज करेंगे ऑर्डर बाई का। अब ऑर्डर बाई का कमांड आपका किस तरीके से चलता है वो देखिए। तो उसके लिए लिखा जाता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर, सॉरी यहाँ पे वेयर अब यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा आपका ऑर्डर बाई। तो लिखा जाएगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाई कॉलम नेम, और यहाँ पे डिसेंडिंग के लिए DESC। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाई, इसके भी यहाँ पे ऑर्डरिंग होनी है, वो कॉलम नेम, और डिसेंडिंग के लिए DESC कीवर्ड लिखा जाता है, डेस्क। तो आपका उस टेबल का डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होने लगेगा। फिर बाय डिफॉल्ट यदि टेबल का ऑर्डर पूछा जाए कि टेबल का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, तो टेबल का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता है कि जो टेबल में डेटा रखा हुआ है वो किस ऑर्डर में है, तो आपको बताना है कि वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में है। तो टेबल का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होता है, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एग्जांपल आप एग्जांपल लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट ऑर्डर बाई
कॉलम का नाम RESID डेस्क। ये RESID के ब्याह पे आपके इस टेबल का डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले होगा। यहाँ पे हम लोग रन कराएंगे। रन कराने के लिए लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम रिजल्ट वेयर ऑर्डर बाई RESID DESC। अब आप देखेंगे कि आपका टेबल का डेटा जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहले 3 नंबर वाले का डेटा है, देन जो है कि आपके 1 नंबर का डेटा है। तो इस कमांड का यूज करके आप अपने टेबल के डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा सकते हैं। अब यदि इसी टेबल के डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना हो तो उसके लिए क्या कमांड होगा वो देखिए आप। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर ऑर्डर बाई कॉलम नेम, और असेंडिंग के लिए ASC लिखा जाता है। जहाँ भी आपको असेंडिंग का काम करना हो वहाँ पे जो कीवर्ड यूज किया जाएगा वो आपका यूज किया जाएगा ASC, मतलब असेंडिंग, और डिसेंडिंग के लिए DESC डिसेंडिंग। कमांड चलाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट ऑर्डर बाई कॉलम का नाम RESID, और यहाँ पे लिखेंगे ASC मतलब असेंडिंग। इससे क्या होगा, रिजल्ट टेबल से आपका जो डेटा डिस्प्ले होगा अब वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। चलिए रन कराते हैं इसको हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे अगेन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट ऑर्डर बाई कॉलम का नाम RESID असेंडिंग के लिए ASC असेंडिंग। सेव किया मैंने, रन किया। यहाँ पे देखिए आपका जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है। तो आप चाहे इस असेंडिंग ऑर्डर का कोड लिखें या ना लिखें, आपके टेबल का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो आपको उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप कमांड लिख दें या तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो असेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया? ठीक है। अब देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, अभी आपको तुरंत बताना है, केवल बताना है क्या आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में हमारे पास डेटा है 50 डेटा है सपोज दैट। उस 50 में से हमको स्टार्टिंग के 3 डेटा को केवल और केवल डिस्प्ले करना है, टॉप के 3 डेटा को। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या कमांड लिखेंगे? कोई बता पाएगा कि यदि हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल में 50 डेटा स्टोर किए गए हैं और हमें टॉप के 3 डेटा को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? कोई आइडिया किसी का? कोई आइडिया नहीं? देखिए हम बता रहे हैं, सिंपल सा है। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इन। मैंने बताया ना कि जहाँ भी एक से ज़्यादा वैल्यू को आपको डिलीट करना हो या सेलेक्ट करना हो वहाँ पे आप यूज करेंगे इन कीवर्ड का। सिंगल डेटा तो आप वेयर के साथ यूज करके कर ही ले रहे हैं, वेयर दिस आईडी इक्वल दिस तो ये डेटा सेलेक्ट, वेयर दिस आईडी इक्वल दिस तो ये डेटा डिलीट। लेकिन आपको डिलीट एक बार में 3 यूजर को करना हो, 5 यूजर को करना हो, 7 यूजर को करना हो, या आपको एक बार में एक टेबल से 7 डेटा सेलेक्ट करना हो, 8 डेटा सेलेक्ट करना हो, 10 डेटा सेलेक्ट करना हो, तो आप क्या करेंगे? उस केस में क्या लिखा जाएगा, उस केस में आपका क्या कोड होगा? तो उस केस में आपको
यूज करना पड़ेगा इन कीवर्ड को, और इन कीवर्ड किसके साथ चलेगा, वेयर के कॉलम के साथ। जैसे अगर हमें टॉप के 3 करना है तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर, कॉलम नेम, इन, फिर ब्रैकेट के अंदर वो 3 वैल्यू जिसको सेलेक्ट करना है, 1 2 3 है तो 1 2 3, और कोई अदर वैल्यू है तो अदर वैल्यू। ये काम करना पड़ता है। बट यहाँ पे तो आप उन टॉप 3 डेटा को तब सेलेक्ट कर पा रहे हैं जब आप उन तीनों की आईडी पता हो, जब आपको उन तीनों का कोई ना कोई डेटा पता हो कि उस यूजर का डेटा सेलेक्ट हो जिसका नाम ये है, जिसका नाम सेकंड ये है, थर्ड यूजर का नाम ये है। लेकिन यदि आपको डेटा सेलेक्ट करना हो और आपको आईडी और नेम के बारे में पता ही ना हो कि जो टॉप 3 डेटा है या बॉटम से 3 डेटा है वो कितने हैं, ये आपको आइडिया ही ना हो, उस केस में यदि आपको डेटा सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे। तो उस केस में भी यहाँ पे एक और कीवर्ड आपका यूज होता है सेलेक्ट के साथ, उस कीवर्ड का नाम है लिमिट कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम है आपके कीवर्ड का, लिमिट। अब हम लोग यूज करेंगे लिमिट कीवर्ड का। लिमिट कीवर्ड क्या करता है, ये किसी टेबल के डेटा को सेलेक्ट करने के लिए काम करता है। बट इस केस में हमें आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको आईडी बताएंगे तभी ये डेटा सेलेक्ट करके देगा। ये विदाउट आईडी डेटा को सेलेक्ट करके दे सकता है उस पोजीशन का। जैसे हमें, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने टेबल में 1 2 और डेटा को इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 1 से 2 डेटा को इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आया और मैंने पास कर दिया, डेटा इंसर्ट हो गया, यहाँ पे मैंने पास कर दिया एक और डेटा, न्यू डेटा और दे देते हैं। यहाँ मैंने कई डेटा इंसर्ट कर ली। अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कमांड चलाया तो लिखा मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट। यहाँ पे क्या देख पाएंगे कि आपके पास 5 से 7 डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, 5 डेटा स्टोर हो गया। अब यदि हमें टॉप के 3 डेटा सेलेक्ट करने हैं या बॉटम के 3 डेटा सेलेक्ट करने हैं तो हम क्या करेंगे उस केस में हम लिखेंगे, हमारा यूज होगा आपका लिमिट कीवर्ड। इसमें आप लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लिमिट वैल्यू। ठीक है, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम लिमिट वैल्यू। अब इसके लिए एग्जांपल होगा, एग्जांपल आपका होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम है रिजल्ट, फिर यहाँ पे वेयर कॉलम का नेम है RSID और यहाँ पे लिमिट 3 डेटा चाहिए, हमने लिख दिया T3। आपको 2 डेटा चाहिए तो 2 लिखिए, वहाँ पे 5 डेटा चाहिए तो 5 लिखिए। जितने भी टॉप के 5 डेटा होंगे वो डेटा सेलेक्ट हो जाएंगे, चाहे उनकी आईडी जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। टॉप के 5 जो भी मिलेंगे, 3 जो भी मिलेंगे, 2 जो भी मिलेंगे, उनका डेटा इजीली सेलेक्ट होकर के आपके पास आ जाएगा। जैसे इसको रन कराते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट वेयर कॉलम का नाम RSID, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 3। यहाँ पर देखिए टॉप के जो भी 3 डेटा थे वो सेलेक्ट होकर के आए, बाकी डेटा सेलेक्ट होकर के नहीं आए। और यही काम यदि आपको नीचे से करना हो, बॉटम से 3 डेटा सेलेक्ट होकर के आए, तो आपका कमांड क्या होगा, तो वहाँ पे आपका कमांड थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा जाएगा, कमांड लिखा जाएगा आपका सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम और यहाँ पे लिखा जाएगा ऑर्डर बाय, क्योंकि हमें डिसेंडिंग लाना है ना, कॉलम नेम डेस्क, फिर यहाँ पे लिमिट और जितना चाहिए डेटा। मान लीजिए आपको नीचे से 4 डेटा चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, यहाँ
पे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम, रिजल्ट ऑर्डर बाई कॉलम का नाम आरियस आईडी, यहाँ पे लिखेंगे फिर डेस्क, और यहाँ पे लिखेंगे लिमिट, नीचे से हमें चाहिए था ना 4 वैल्यू, तो ये लिखेंगे। तो पहले क्या होगा कि पहले आपका टेबल ऑर्डर बाय हिसाब से वो डिसेंडिंग चलेगा, और डिसेंडिंग चलने के बाद वो वहां से 4 डेटा को रिसीव करेगा। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं कि सबसे पहले हम टेबल के डेटा को डिसेंडिंग कर रहे हैं, और डिसेंडिंग करते ही 4 डेटा सेलेक्ट कर ले रहा है, क्योंकि अब हमें तो नीचे से डेटा चाहिए, तो हमें पता नहीं कि नीचे से कहाँ डेटा स्टार्ट है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। अब देखिए आप इसको रन कराएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम रिजल्ट, और यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाई कॉलम का नाम RESID, DESC मतलब डिसेंडिंग, देन यहाँ पे यूज करेंगे लिमिट 4 और रन कराएंगे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नीचे से आपके 4 डेटा को सिलेक्ट करके दिया है, 6543, ठीक है, क्या डेटा सेलेक्ट करके दिया है, 6543। इतना सभी को समझ में आया? जितना हम यस लोगों ने सर। अभी पढ़ा है। अब देखिए जो आपके लिए टास्क है उसको आप समझिए, टास्क को, जो मैंने पुराना टास्क दिया था उसमें किसी को कोई डाउट है, किसी से नहीं हो पाया था? सभी का बन गया था टास्क? यस सर। देखिए आज जो टास्क है आपके लिए, आज का जो टास्क है, सर जी बताएं। सर अगर हम एक टेबल पहले बना लेते हैं, बाद में प्राइमरी की का यूज करें तो कैसे करेंगे? हाँ राइट, वेरी गुड। तो उस केस में अब आपको यूज करना पड़ेगा ऑल्टर का मोडिफाई। हमने पढ़ा था ना ऑल्टर का मोडिफाई, हमने बोले ऑल्टर की 3 चीजें पढ़ी थी, ऐड, यस सर। ड्रॉप और मोडिफाई। मोडिफाई में हमने आपको क्या बताया था कि यदि आपको कोई कॉलम ऑलरेडी बना हो, उसके नेम में चेंजेस करना हो, तो आप क्या करेंगे, मॉडिफाई यूज करेंगे। यदि उसके डेटा टाइप में चेंज करना हो तो भी आप मॉडिफाई यूज करेंगे। यदि उसका डेटा टाइप चेंज करना हो तो भी मॉडिफाई यूज करेंगे। यदि किसी कॉलम में प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट बढ़ाना हो तो भी आप मॉडिफाई का यूज करेंगे। सपोज दैट आपके पास एक टेबल बना हुआ है स्टूडेंट नेम का, और उसके अंदर कॉलम बना हुआ आईडी, उसको आपको बाद में प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट करने की जरूरत पड़ी, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट। अब यहाँ पे मॉडिफाई की जगह पे चेंज कीवर्ड यूज होता है, तो आप लिखेंगे चेंज, और फिर पहले आप लिखेंगे ओल्ड कॉलम का नेम, तो ओल्ड कॉलम का नेम है आईडी, न्यू कॉलम का नेम, तो न्यू कॉलम का भी नेम है आईडी, मतलब आईडी स्पेस आईडी ही आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास स्टूडेंट नाम का टेबल है और उसके अंदर एक कॉलम है आईडी, इस कॉलम को आपको प्राइमरी की और आपको ऑटो इंक्रीमेंट बनाना हो, ऐसा करना हो आपको। इसके लिए एग्जांपल देखिए, तो आप क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखेंगे आप चेंज कीवर्ड, ओल्ड कॉलम का नेम स्पेस न्यू कॉलम का नेम। तो कॉलम के नेम में हमें चेंजेस नहीं करना है, हमें किस में चेंजेस करना है, हमें चेंज करना है उसके प्राइमरी की में। यहाँ पे लिख देंगे प्राइमरी स्पेस की, और यहाँ पे ऑटो अंडर स्कोर इंक्रीमेंट, ये काम करेंगे। तो जो पहले से आपका आईडी कॉलम ऐसे नॉर्मल बना होगा, सर डबल आईडी का यूज किया जाएगा? जी सर चेंज आईडी फिर आईडी इन। हाँ बिल्कुल ऐसे यूज किया जाएगा ना। ओके सर। हाँ, और किसी कोई क्वेश्चन है? देखिए जो आपके लिए टास्क है, टास्क कुछ इस तरीके से है,
कि आपके पास एक टेबल है, मान लीजिए कि स्टूडेंट रिजल्ट नाम का एक टेबल है या जो भी टेबल आपके पास होगा। आपको इसमें क्या करना है, एक कमांड चलाना है ऑल्टर का, और यहाँ पे ऐड 3 कॉलम एट द टाइम, आपको ये काम करना है कि ऐड 3 कॉलम एट द टाइम। आपको एक बार में ऑल्टर कमांड का यूज करके किसी टेबल में 3 कॉलम को ऐड कर देना है। 3 कॉलम एक बार में कैसे ऐड होंगे? अभी तो आप एक कॉलम ऐड करना सीखे हैं, लेकिन एक ही कमांड चलना चाहिए और 3 कॉलम ऐड कर दें। फिर यहाँ पे एक और आपके पास हो, हाउ वी डिलीट 3 कॉलम एट द टाइम। मैं डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ। आप ऑल्टर का यूज करके ड्रॉप कमांड कैसे चलाएंगे कि आप 3 कॉलम के डेटा को, 3 कॉलम को एक बार में डिलीट कर देंगे। फिर यही सेम टास्क, हाउ वी मॉडिफाई या चेंज 3 कॉलम नेम एट द टाइम, आप कैसे मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, टास्क तो सभी को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि आपको ऐसा ऑल्टर यस कमांड सर। चलाना है कि आप किसी टेबल में 3 कॉलम को एक बार में ऐड कर दें, आप 3 कॉलम को वन टाइम में डिलीट भी कर दें, और 3 कॉलम को आप वन टाइम में मॉडिफाई या चेंज कर दें। ये टास्क आपको करना है। फिर जो नेक्स्ट टास्क है वो हाउ वी सेलेक्ट ओनली 2 कॉलम डेटा। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आपके पास आप एस्ट्रिक लगा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उस टेबल के पूरे कॉलम का डेटा आ रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है कि उस टेबल के केवल 2 कॉलम का डेटा है, बाकी का ना है, बाकी का नहीं चाहिए हमें। तो वो कमांड आप कैसे चलाएंगे? तो ये टास्क आपको कल करना है। ठीक है, हो जाएगा सभी से? यस सर। हाँ, ये आपको कल यस करना सर। है। ठीक है, ये आप सभी लोग कर लीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन होगा बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा इधर नेटवर्क इशू भी, तो आवाज़ कम ज़्यादा आ रही जा रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सभी का, कल फिर से कनेक्ट होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर।